दुख भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का जोश और जज्बा भी है कि माँ भारती के लिए विकास राघव भाई ने अपनी शहादत दी। शहादत देने के लिए जाने जाते हैं, ये कौम जानी जाती है, ये क्षेत्र जाना जाता है। रिंग सेरेमनी होती है 1.5 महीना पहले, 17 तारीख की शादी है 17 नवंबर। सरकार को भी अनुरोध करूँगा, नौजवान बच्चे हैं उनका भी तो इलाज करूँ ना, जो गोली मार रहे हैं। आए दिन हमारे बच्चे आ रहे हैं इस क्षेत्र में, 2 महीने के अंदर 3 बच्चे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में 23 अक्टूबर को एक सर्च ऑपरेशन के दौरान मां भारती की रक्षा करते हुए देश के नाम शहादत देने वाले हरियाणा के जिला गुरुग्राम के खंड सोहना के राजपूत बामुल्य गांव डोहला के निवासी विकास राघव का पार्थिव शरीर भारत माता के उद्घोषों के बीच हजारों लोगों की भीड़ के साथ शनिवार शाम उनके पैतृक गांव डोहला में पहुंचा, जहां पर पहले तो उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर लाया गया, जहां पर भारी भीड़ के बीच शहीद के माता पिता सहित परिजनों ने अपने सबसे छोटे व लाडले बेटे विकास राघव की शहादत पर गर्व करते हुए अंतिम बार दर्शन किए। इसके बाद गमगीन माहौल के बीच देश के नाम शहादत देने वाले विकास राघव के पार्थिव शरीर को कंधों पर रखकर हजारों की भीड़ के साथ गांव की शमशान भूमि में ले जाया गया, जहां पर इलाके के मौजूद लोग, स्थानीय नेता, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी व सेना के अधिकारियों ने विकास के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि, तो वहीं सेना की टुकड़ी ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद राजकीय व सैनिक सम्मान के साथ विकास राघव के पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया गया। इस गमगीन माहौल के बीच पिता सूरजपाल सिंह ने अपने हाथों अपने शहीद पुत्र को मुख अग्नि देते हुए अपनी नम आंखों से जहां एक तरफ अपने बेटे की शहादत पर गर्व किया, वहीं दूसरी तरफ कहा कि 1 महीने पहले विकास राघव की रिंग सेरेमनी हुई थी और 17 नवंबर को उनकी शादी होनी थी। रिंग सेरेमनी होती है 1.5 महीना पहले, 17 तारीख की शादी है 17 नवंबर। तो एक जवान सब भर्ती होना चाहिए देश के लिए, नहीं जाता कोई और जाता जाना तो पड़ता है, देश के लिए शहीद हो गए। आपको दिखाई दे रही ये हजारों लोगों की भीड़ 5 साल तक मां भारती की रक्षा करने के बाद देश के नाम शहादत देने वाले 24 वर्षीय विकास राघव की शहादत को सलाम करने के लिए आई है। आप देख सकते हैं कि वंदे मातरम, भारत माता की जय के उद्घोषों के बीच शहीद को सलामी दी जा रही है, साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। गांव सहित इलाके के मौजूद लोग जहां एक तरफ शहीद की शहादत पर गर्व कर रहे हैं, वहीं स्थानीय प्रशासन से नाराज भी हैं, जिनका कहना है कि एक 24 साल का युवा अपने सीने पर गोली खाकर देश के नाम बलिदान दे देता है और उसके बाद स्थानीय प्रशासन की तरफ से सिर्फ नायाब तहसीलदार ही पहुंचता है, अधिकारी फोन तक नहीं उठाते, जो कि एक दुख का विषय है, जिस विषय को केंद्र सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। विकास भाई की शहादत मैं समझता हूं कि हमारे जो युवा साथी हैं, देश के लिए अपनी शहादत को देना और ये गर्व और गौरव की अनुभूति होती है। दुख भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का जोश और जज्बा भी है कि माँ भारती के लिए विकास राघव भाई ने अपनी शहादत दी, देश की एकता और अखंडता के लिए शहादत दी। और ये हमारे डोला की सरदारी और आसपास के जितने भी हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं, सबकी आंखें तो नम हैं, लेकिन जो सीना है वो चौड़ा है कि हमारे इलाके के एक नौजवान ने माँ भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। देश के लिए शहीद होना हमारे लिए गौरव की बात है। मेरा छोटा भाई विकास राघव आज सर्च ऑपरेशन के दौरान डोडा में शहीद हो गया। हज़ारों लोगों ने शहीद को अपने कंधे पर उठाकर डोला गांव, जो सोना का एक बड़ा गांव है, वहां पर लेकर आए हैं। हज़ारों आंखों में आंसू हैं। अभी उनके पिता को सुन रहा था, उनके भाइयों से बात कर रहा था। निश्चित तौर पे हमारे क्षेत्र के लिए गौरव की बात तो ही है, परंतु साथ साथ एक दुख का विषय यह है कि आज प्रशासन की ओर से, क्योंकि हमारे को कल ही सूचना मिल गई थी और प्रशासन को भी सूचना दी, शहीद को सलामी देने के लिए केवल मात्र एक नायब तहसीलदार यहाँ पर आया है, उसका मुझे दुख है। जिला प्रशासन से कहूँगा कि सैनिक बोर्ड के लोगों ने आज फ़ोन नहीं उठाया, कई पूर्व कर्नल और कई अधिकारियों ने फ़ोन किए, परंतु कोई रिस्पॉन्स नहीं था। हम लोग शहादत देने के लिए जाने जाते हैं, ये कौम जानी जाती है, ये क्षेत्र जाना जाता है, परंतु शहीद को सम्मान देने के लिए एक बार बार आवाज़ आ रही थी, शहीद को सम्मान। शहीद को सम्मान कौन देगा? हमारी नाराज़गी इस बात से भी है कि जो आज प्रशासन को होना चाहिए था, क्या प्रशासन भूल गया कि एक 24 साल का नौजवान जिसके सर में 3 गोलियां लगी हैं, उसके साथ एक और बच्चा हमारे इलाके का किरंज का शहीद हुआ है। ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? निश्चित तौर पे केंद्रीय सरकार को भी अनुरोध करूंगा, नौजवान बच्चे हैं उनका भी तो इलाज करूँ ना,
जो गोली मार रहे हैं। आए दिन हमारे बच्चे आ रहे हैं। इस क्षेत्र में 2 महीने के अंदर 3 बच्चे हैं। बहुत दुख है, परंतु मैं शहीद परिवार को इतना ही कहूँगा, आपका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। शहादत देना हमारे खून में है। सैल्यूट करता हूँ, परंतु प्रशासन के रवैये से दुखी हूँ। सारे राजनीतिक दलों के नेता यहाँ पर हैं, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, परंतु प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी को होना चाहिए। जिला उपायुक्त से अनुरोध करूँगा, एक्शन लें। अगर आप नहीं लेंगे तो हम ऊपर शिकायत करना भी जानते हैं और हम लोग और दूसरे रवैये भी जानते हैं, जिससे कि हमारे शहीद को सम्मान मिले। देखिए, आज क्षेत्र के लिए बहुत ही एक, लेकिन मैं कहूँगा इस शोक की लहर क्षेत्र में फैली हुई है। हमारे यहाँ का एक डोला गांव का हमारा राघव बच्चा, जो कि देश की रक्षा करते हुए उसने प्राणों की आहुति दी। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह हम अपने घरों में आराम से सोते हैं और इस तरह के नौजवान देश की रक्षा करते हुए अपने शहीद हुए हैं, मुझे लगता है कि कायरतापूर्ण का जवाब ये बच्चे अपनी छाती अड़ा के दे रहे हैं। इसके लिए हम उनको करो। बता दें कि 23 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के डोडा में सर्च ऑपरेशन के दौरान मां भारती की रक्षा करते हुए देश के नाम बलिदान देने वाले विकास राघव के पार्थिव शरीर को भारतीय सेना द्वारा एक विशेष विमान के द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया, जिसके बाद भारतीय सेना की गाड़ी में उनके पार्थिव शरीर को मोटरसाइकिल रैली व भारी गाड़ियों के काफिले के साथ विकास राघव अमर रहे वंदे मातरम व भारत माता की जय के उद्घोषों के साथ उनके पैतृक गांव दोहला में उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए लाया गया, जहां से गमगीन माहौल के बीच पार्थिव शरीर को शमशान भूमि ले जाया गया और राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ शहीद के शव को पंचतत्व में विलीन किया गया। हालांकि इस मौके पर गांव व परिजनों की तरफ से मां भारती के लिए बलिदान देने वाले शहीद सैनिक के लिए गांव के स्कूल को उनके नाम का दर्जा देने या फिर शहीद बनाने जैसी कोई मांग नहीं की गई है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि सरकार द्वारा शहीद को लोगों के दिलों में जिंदा रखने व अन्य युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए गांव को क्या दिया जाता है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।